हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को। मैं हार्दिक आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है धर्म रक्षणा। अनंत काल से सनातन धर्म अपने इतिहास और उसकी विशेषताओं के लिए जग प्रसिद्ध है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े साहित्य, विज्ञान, देवी देवताओं के महात्म्य और अन्य शास्त्र जो हमारे ऋषि मुनि द्वारा रचित अथवा लिखित है उनकी सारी जानकारी आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। इस कलयुग में हर एक तक हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य साहित्यों के विषय में रोचक जानकारी हम आप सभी के लिए यहाँ प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं हमें आपका सकारात्मक प्रतिसाद मिलता रहेगा। हर हर महादेव। श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 25वां अध्याय। शिवजी द्वारा पार्वती जी की तपस्या की परीक्षा करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, सप्तऋषियों ने पार्वती जी के आश्रम से आकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को वहां का सारा वृत्तांत सुनाया। सप्तऋषियों के अपने लोक चले जाने के पश्चात शिवजी ने देवी पार्वती की तपस्या की स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान की ओर चल दिए जहां पार्वती तपस्यारत थी। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी और उनका मुखमंडल चंद्रमा की कला के समान तेजोदीप्त था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुंचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती ने भक्ति पूर्वक उनका फूल फलों से पूजन सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन है और कहां से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से यह पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। कृपा कर मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए महादेव जी बोले, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं का स्मरण करती है। मैं दूसरों को सुखी करके खुश होता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री है और इस समय इस निर्जन वन में क्या कर रही है? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाहती है? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना वृद्धों का काम है। भला इस तरुणावस्था में आप क्यों घर के ऐशो आराम को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्विनी का जीवन जी रही है? आप किस तपस्वी की धर्म पत्नी है और पति के समान तप कर रही है? हे देवी, अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि आपका क्या नाम है और आपके पिता का क्या नाम है। किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गई है? क्या आप वेद माता गायत्री है, लक्ष्मी है अथवा सरस्वती है? देवी पार्वती बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी और न ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला था। मैं नियम पूर्वक उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाण के फलस्वरूप शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया।
और वहां से उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करने हेतु तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई हूँ। यहाँ मैं बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त कर सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहकर देवी पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक भी बात न सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। परंतु देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप वह धधकती हुई अग्नि एकदम ठंड हो गई। सहसा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव न पड़ना तुम्हारी तपस्या की सफलता का ही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा न होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तुम मुझ ब्राह्मण से अपनी तपस्या के मनोरथ को बताओ। शिव जी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उनकी सखी बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसी के लिए वे 3000 वर्ष से कठोर तपस्या कर रही है। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसलिए ये मुनि नारद की आज्ञा अनुसार कठोर तपस्या कर रही है। देवी पार्वती की सखी की बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया है मुझे परिहास जैसा लगता है। यदि फिर भी यही सत्य है तो पार्वती, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कहे। अध्याय 25वां समाप्त। हमारे कार्य की सराहना करते हुए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें। हमारे कार्य मानव जाति के हित हेतु अधिकांश मानव जाति तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। भविष्य में हमारे सनातन धर्म के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे साथ बने रहे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है धर्मो रक्षणा। धर्मो रक्षति रक्षितः। हर हर महादेव।